और आपने इससे अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से पैसे लिए हैं और बहुत फायदा उठाया है। इसका मतलब ये नहीं कि ईशान आपके साथ में जबरदस्ती रहेंगे। विशु दादा, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? रहने दीजिए ना, वरना आपको भी बिना वजह कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो तुम हमें धमका रही हो? जहाँ तक कि मुझे पता है तुम इस बात से वाकिफ हो। एक लीगल टीम है जो पूरे साल मेरे लिए काम करती है। और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगी और मेरी टीम हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? वो जो भी हो ईशान, पर कानून सबके लिए बराबर होता है। जस्ट बिकॉज तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो इसलिए कानून सिर्फ तुम्हारी साइड लेगा और मेरे साथ जो भी कुछ गलत हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? गलत? और तुम्हारे साथ में? ये क्या बात कर रही हो? और तुम्हारी क्या प्लानिंग चल रही है ये बताओ। अब वो तो टाइम ही बताएगा। चलती हूँ। टेक केयर ईशान, बाय। आज सुबह सुबह मैंने किसका चेहरा देख लिया? जो मेरा रोहन बच्चा मेरे पास आ गया। खुश रहे। अरे बैठो बैठो। सुबह सुबह तुम सब यहाँ? छुट्टी है क्या? अरे कहाँ छोटू माँ, डॉक्टर्स की लाइफ में कहाँ छुट्टी मांगने से भी नहीं मिलती है। पर कल छुट्टी ली है क्योंकि आपके पोते का बर्थडे है। रोहन बाबू जी वरदादू, खुश रहो। और रोहन बाबू, बर्थडे के लिए क्या स्पेशल सेलिब्रेशन प्लान किया है? हाँ मॉम बताओ ना। हाय रोहन, अरे तुम आज यही रुकोगे ना? ऐसा है भाई, रुक जा रहा, मजा आएगा यार। मैं मॉम से पूछ के बताता हूँ। वैसे तिनी दीदी दिखाई नहीं दे रही, वो ऊपर है। और मम्म अब तक आई नहीं। रोहन, हमारी मम्मा अभी तक घर वापस नहीं आई है, लेकिन हम सब है, हम सबसे भी बात कर लो। आप लोगों से हमेशा बातें करता ही हूँ, ये कैसी बात हुई? जाने का समय हो गया। चलती हूँ विशु दादा, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे विशु दादा, ये क्या? अगर आप ऐसे करेंगे ना तो मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप ऐसे उदास मत होइए। खुश रहो, अपना ध्यान रखना बेटा। तुम चलो मैं। क्या ईशान ने आज अपने दिल की सबसे बड़ी बात कह दी? क्या नुयानिका की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा? क्या उज्जैनी का गुस्सा अब किसी बड़े धमाके की वजह बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, ईशान का ये घर तुम्हारा भी है कहना सिर्फ एक डायलॉग था या आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा है? अब चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वेल सर, आपके एपिसोड की शुरुआत होती है ईशान और नुयानिका के एक छोटी सी रेस्टोरेंट पहुंचने से, लेकिन यहाँ अचानक नुयानिका की तबीयत खराब हो जाती है और उससे चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही वो गिरने वाली होती है, ईशान बिना एक पल की देरी किए उसे संभाल लेता है। ये छोटा सा सीन दिखाता है कि ईशान के लिए नुयानिका एक दोस्त नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है। ईशान उसे पानी पिलाता है और उसकी फिक्र करता है। इसके बाद दोनों मंदिर की बात करते हैं। जब ईशान पूछता है कि नुयानिका ने भगवान से क्या मांगा तो नुयानिका बिना अपने बारे में सोचे सिर्फ ईशान की खुशी की दुआ करती है। लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब ईशान बताता है कि उसने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, नुयानिका हमेशा के लिए उसके साथ रहे। अब ये डायलॉग सीधा ईशान के दिल की फीलिंग्स को बयां कर रहा होता है। इसके बाद ईशान नुयानिका को अपने स्ट्रगल के दिनों की जगह दिखाता है जहां वो पहले आया करता था, और चाचा जी भी ईशान की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ उज्जैनी का गुस्सा अब कम होने वाला नहीं होता। वो शीशु को बताती है कि उसने नुयानिका से सारे रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि ईशान ने उसकी बेइज्जती कर दी। लेकिन यहाँ शीशु का रिएक्शन सबको सरप्राइज कर देता है। वो उज्जैनी को ही सेल्फिश कह देता है और ईशान का सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी कह देता है कि उसे लगता था कि उज्जैनी दूसरी लड़कियों से अलग है, लेकिन आज उसका भ्रम टूट गया। अब ये बात उज्जैनी को अंदर तक हिला देती है और लगता है कि अब उसके फैसले कहानी में और भी बड़ा तूफान लेकर आएंगे। वापस ईशान और नुयानिका की बात करें तो ईशान जब कहता है कि वो नुयानिका को मिस करेगा तब नुयानिका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। ईशान तुरंत बात बदल देता है क्योंकि वो जानता है कि अभी उसके पास नुयानिका पर कोई हक नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर जो इमोशंस दिखते हैं वो सब कुछ बयां कर देते हैं। इधर श्रेया और अंगद भी नुयानिका को लेकर बात करती है। श्रेया को लगता है कि इंद्रानी नुयानिका को हॉस्पिटल क्वार्टर में शिफ्ट कर देगी, जबकि अंगाना हर बात को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। मगर श्रेया को अच्छी तरह पता है कि अंगाना के इरादे बिल्कुल भी साफ नहीं है और वो हमेशा नील को नुयानिका के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। एपिसोड का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब नुयानिका ईशान से उसकी माँ के बारे में पूछती है। अब ईशान अपने बचपन का दर्द बताता है कि कैसे उसकी माँ उसे बचा नहीं पाई और उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया। नुयानिका उसकी माँ की मजबूरी समझने की कोशिश करती है और उसके लिए दुआ करती है कि एक दिन उसकी माँ जरूर उससे मिले। अब ये सीन दोनों के इमोशनल कनेक्शंस को और भी गहरा बना देता है। आखिर में जब ईशान नुयानिका को घर लेकर आता है तब ईना की एंट्री होती है, जो ताना मारने की कोशिश करती है कि लगता है नुयानिका ने इसी घर में रहना शुरू कर दिया। लेकिन ईशान सबके सामने जो जवाब देता है वही पूरे एपिसोड की हाईलाइट बन जाता है। वो कहता है कि अगर नुयानिका चाहे तो इस घर में रह सकती है, वो भी लाइफ टाइम, क्योंकि ये घर उसका भी है। बस यही डायलॉग फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। क्या ईशान ने अपने दिल की बातें बिना प्रपोज किए ही कह दी? क्या नुयानिका भी धीरे धीरे ईशान के करीब आ रही है? जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।